स्वास्तिक, जिसे हिंदू धर्म में समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता रहा है, उसे लेकर इन दिनों पूरी दुनिया में बहस छिड़ी है। दुनिया के दूसरे देशों में इसके अलग अलग मायने निकाले जाते हैं, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन इन दिनों स्वास्तिक पर आखिर बहस क्यों छिड़ी है, ये जानेंगे। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के दो स्टेट साउथ वेल्स और विक्टोरिया में स्वास्तिक पर बैन लगा दिया गया है। यहाँ स्वास्तिक के निशान को किसी भी तरह से दिखाना क्राइम माना जाएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और तस्मानिया ने भी स्वास्तिक को बैन करने की बात कही है। हालांकि इन दोनों ही राज्यों में हिंदू, जैन और बौद्ध को धार्मिक मामलों के लिए स्वास्तिक के इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है। इसके पहले जुलाई 2020 में फिनलैंड ने अपने एयरफोर्स के प्रतीक चिन्ह से स्वास्तिक के निशान को हटा दिया था। साल 2021 में अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में स्वास्तिक को बैन करने के लिए एक बिल पेश हुआ था। उस वक्त हिंदू संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर दुनिया भर में स्वास्तिक पर बैन लगाने की होड़ क्यों मची है। हिंदू धर्म के अलावा स्वास्तिक का संबंध किस किस से है। स्वास्तिक के सफर की पूरी कहानी इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले स्वास्तिक को बैन करने की वजह जानिए। न्यू साउथ वेल्स के जूइश बोर्ड ऑफ डेपुटीज के सीईओ डेरेक बार्क का कहना है कि स्वास्तिक नाजियों का प्रतीक है। ये हिंसा को दिखाता है। कट्टरपंथी संगठन भर्ती के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस पर वहां बैन लगाया गया है। अब जरा इतिहास पर नजर डालते हैं। 1920 के आसपास की बात है। हिटलर अपनी नाजी सेना को ताकतवर बना रहा था। तभी उसके दिमाग में झंडा बनाने का ख्याल आया। एक ऐसा झंडा जो जर्मन लोगों और उसकी सेनाओं का प्रतिनिधित्व करे, जिसे देखते ही नाजियों में जोश भर जाए। हिटलर की आत्मकथा मीन कॉफ में भी इस बात का जिक्र है। साल 1920 में नाजी पार्टी को झंडा मिल गया। लाल रंग के इस झंडे के बीच सफेद रंग का एक सर्कल बना था। इस सर्कल के बीचों बीच 45 डिग्री झुका हुआ स्वास्तिक इस्तेमाल किया गया, जिसे हकेन क्रेज कहा गया। इस झंडे में इस्तेमाल होने वाला लाल रंग नाजी मूवमेंट को बताता था, वहीं सफेद रंग जर्मन राष्ट्रवाद का प्रतीक था। इसके अलावा स्वास्तिक नाजी लोगों के संघर्ष को दिखाता था। यही नहीं, ये आर्यन समाज की जीत का भी प्रतीक था। आइए जानते हैं स्वास्तिक पर विवाद कब और क्यों शुरू हुआ। 1933 से लेकर 1945 के बीच जब जर्मनी में हिटलर की नाजी सेना पावर में आई, तब उसके सैनिक हाथों में झंडे लेकर नरसंहार करने लगे। इस दौरान लाखों यहूदियों को बेरहमी से मारा गया, जिसे दुनिया होलोकॉस्ट के नाम से जानती है। इसके बाद से ही इस प्रतीक चिन्ह को यहूदी विरोधी, नस्लवादी और फांसीवादी माना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप और दुनिया के दबाव में इस नाजी झंडे और स्वास्तिक जैसे प्रतीक को जर्मनी में भी बैन कर दिया गया था। इसके अलावा फ्रांस, ऑस्ट्रिया और लिथुआनिया में इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई थी। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि स्वास्तिक की शुरुआत कब और क्यों हुई। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि सबसे पुराना स्वास्तिक 15,000 साल पहले पाया गया था। वहीं कुछ जानकार मानते हैं कि 10,000 ईसा पूर्व स्वास्तिक का इस्तेमाल यूरोप के कई हिस्सों में होता रहा है। हालांकि ये किसी को नहीं पता कि पहली बार इसे कैसे और किसने बनाया। कहा जाता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में भी स्वास्तिक का इस्तेमाल होता था। हिंदू धर्म की बात करें तो करीब 3500 साल पहले भारत में आर्यन इतिहास के साथ ही स्वास्तिक की मौजूदगी के सबूत मिलते हैं। सदियों से हिंदू धर्म में इसे तरक्की का प्रतीक और शुभ माना जाता रहा है। बौद्ध धर्म में स्वास्तिक को भगवान बुद्ध के पैरों या पदचिन्हों के निशान के प्रतीक के रूप में मानता है। अब सवाल ये कि क्या हिंदुओं और नाजी पार्टी का स्वास्तिक एक है? हिंदुओं का स्वास्तिक बनावट और अर्थ दोनों ही मामले में नाजी के स्वास्तिक यानी हकेन क्रेज से एकदम जुदा है। हिंदुओं के घरों में बनाए जाने वाले स्वास्तिक के चारों कोनों में 4 डॉट्स होते हैं। ये डॉट्स 4 वेदों के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि नाजी झंडे पर बने स्वास्तिक में ये डॉट्स नहीं थे। हिंदू धर्म में स्वास्तिक पीला और लाल रंग का इस्तेमाल होता है, जबकि नाजी झंडे में सफेद रंग की गोलाकार पट्टी में काले रंग का स्वास्तिक बना है। नाजी संघर्ष के प्रतीक के तौर पर इसका इस्तेमाल करते थे, जबकि हिंदू धर्म में यह शुभ और तरक्की का प्रतीक है। तो इस वीडियो में हमने आपको स्वास्तिक से जुड़ा
ताज़ा विवाद और उसकी पूरी कहानी बताई। इसी तरह के दिलचस्प किस्से और कहानियां और खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।